This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में एक ऐसा घटनाक्रम घटा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल एक मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। जिस शख्सियत से मुलाकात होती है उनकी तस्वीर आनंदीबेन पटेल के साथ देखने के बाद बाबा व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। काम कई और जरूरी भी थे, लेकिन उन्हें छोड़कर दूसरे ही दिन राजभवन की देहरी पर खड़े नजर आते हैं। राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। इस दौरान कई चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन ये चर्चा कहां से शुरू हुई आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जैसे ही ये मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ का राजभवन पहुंचना, उसने ये चर्चाएं आम कर दी हैं कि क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, क्या चेहरा बदलने जा रहा है, क्या वाकई जिस बगावत का जिक्र पिछले 6 महीने से कम हो रहा था वो फिर से जोर पकड़ने लगा है। क्योंकि मुलाकातें लगातार हो रही हैं, लेकिन आनंदीबेन पटेल से मुलाकात ऐसे वक्त में आखिर क्या वजह रही, आज कई सबूतों के साथ आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक पहले मुलाकात आपको दिखा देता हूं और उसके बाद की कहानी में आज आपको समझाने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 3 से 4 बड़े सबूत आपके सामने रखूंगा। पहला एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको आनंदीबेन पटेल नजर आएंगी। आनंदीबेन पटेल कौन है? आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। इनसे मुलाकात करने कोई और नहीं पहुंचे, बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और इस वक्त के मौजूदा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अब आप कहेंगे कि राज्यपाल का उपराज्यपाल से मुलाकात करना चर्चा का विषय कैसे बन जाएगा और क्यों योगी आदित्यनाथ इस मुलाकात के फौरन बाद राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेंगे। तो इनकी कहानी जरा समझ लीजिए। बात है साल 2017 की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है। चर्चाओं पर, नामों पर चर्चा शुरू होती है कि ये नहीं वो नहीं वो, किसे बनाया जाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नाम निकलकर सामने आता है मनोज सिन्हा का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मनोज सिन्हा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा था। लेकिन खबर यह निकल कर आई कि आखिरी वक्त में आरएसएस के दबाव में आकर मनोज सिन्हा के नाम को हटा दिया गया और नाम आगे रखा गया योगी आदित्यनाथ का। अब आप कहेंगे जब आरएसएस और मोदी शाह में बनती ही नहीं है तो आखिर ऐसा क्या था कि उस वक्त मोदी शाह ने आरएसएस की सुन ली और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जो सिर्फ एक दरार नजर आती थी वो खाई में तब्दील हो चुकी है। याद करिए कि साल 2014 में सत्ता में आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं अमित शाह। यह लगातार चलता है 2014 से 2019 तक। दरअसल ये वो कार्यकाल था 5 साल का जब मोदी और शाह अपने आप को इतना मजबूत कर रहे थे कि उन्हें आरएसएस की सुननी ना पड़े, किसी फैसले के लिए उनकी तरफ देखना ना पड़े। और यही हुआ। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और खुद को आरएसएस की छत्रछाया से बाहर निकाल लिया। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए थे। ऐसे में उस वक्त आरएसएस की छत्रछाया में बीजेपी थी। न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब 2019 में आरएसएस की छत्रछाया से मोदी और शाह बाहर आए, तब तक योगी आदित्यनाथ भी इतने मजबूत हो चले थे कि चाहकर भी मोदी शाह उन्हें गद्दी से हटा नहीं पाए। इसीलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के फौरन बाद ही लगातार नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का दबाव केंद्र बना रहा है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। कई खबरें आई थी ना, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तमाम खबरें। आरएसएस का आशीर्वाद आया योगी आदित्यनाथ पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार मनोज सिन्हा की इस मुलाकात के बाद बेचैन क्यों हुए बाबा? क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? जरा पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो निकलकर सामने आई। इसमें आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचते हैं। इस मुलाकात के साथ साथ खुद गवर्नर ऑफ यूपी का जो ट्विटर हैंडल है उससे कुछ तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। इन तस्वीरों में आपको आनंदीबेन पटेल के साथ योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। लिखा जाता है, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ 2025 प्रयागराज अमृतांजलि नामक पुस्तक भेंट की। अब आप कहेंगे पुस्तक भेंट करने गए थे, भाई आप मुझे बताइए महाकुंभ कब उसका समापन हुआ? जनवरी में शुरू हुआ, फरवरी तक चला, ये तमाम चीजें हुई, अचानक से अब क्यों गए? तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इन्हें अमृतांजलि नाम की ये पुस्तक देने का वक्त कैसे मिला? क्योंकि एक दिन पहले ही, आप तारीख भी देख लीजिए ना दोनों का,
यह भी गवर्नर उत्तर प्रदेश की तरफ से है, यानी 21 तारीख को शाम को 5:30 बजे करीब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं और 20 तारीख को दोपहर में 1:30 बजे मनोज सिन्हा मुलाकात करते हैं। बात यह नहीं है कि मनोज सिन्हा ने मुलाकात कर ली थी सिर्फ इसलिए योगी आदित्यनाथ गए थे। दरअसल 16 तारीख की एक तस्वीर सामने आई थी। 16 तारीख को नई दिल्ली पहुंची थी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जैसे ही दिल्ली पहुंचती है वो नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करती है और उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। अब आनंदीबेन पटेल का पहले बात समझिए क्या है। नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हर कोई जानता है कि आनंदीबेन पटेल से इनका कितना करीबी रिश्ता है। उसके फौरन बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी। यानी योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आनंदीबेन पटेल अगर बीजेपी के हिसाब से देखा जाए, सरकार के हिसाब से देखा जाए तो किसके करीब है ये छिपा हुआ नहीं है। अब इस बात का डर सताने लगा और चर्चाएं इस बात की बहुत होने लगी सियासी गलियारे में कि दिल्ली से एक संदेश लेकर आनंदीबेन पटेल लखनऊ पहुंची है। उसके फौरन बाद ही वो मुलाकात करती है मनोज सिन्हा से। मनोज सिन्हा से मुलाकात की खबर जैसे ही सामने आती है, अचानक से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी बार होती तो बात ही क्या थी। खबर यह भी निकल कर आई कि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटे हैं उसने करारा झटका योगी आदित्यनाथ को दिया है। दरअसल सबको पता है कि जब पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद खबर आ रही थी कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है, तब आरएसएस ने आगे आकर कमान संभाली थी और योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया था। खबर यह तक थी, कह दिया गया था किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं बदलेगा। याद है आपको, खुलकर बैटिंग हो रही थी। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली जाते थे, वो आरएसएस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मिलते थे। वो नितिन गडकरी से मिलते थे जो मोदी शाह गुट कैंप से अलग गुट में है, यानी मोदी शाह कैंप में नहीं है नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात कर ले, मोदी शाह से नहीं मिलते थे। ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जाते थे तो वो मिलते थे सीधे मोदी और शाह से। ये सारी चीजें वहां हो रही थी। आखिरी बैठक हुई थी और आरएसएस की तरफ से उसमें सहमति बनवाई गई थी कि किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाएगा। और हालत भी मोदी शाह की ऐसी थी, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 303 छोड़िए, 400 छोड़िए, वो 240 सीटों पर आ गए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वजह है करनी सेना का एक ऐसा प्रदर्शन करना जिसकी वजह से जो तमाम और हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। कहां एक तरफ आरएसएस योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश कर रहा था, कहां एक तरफ ऐसे हालात हो गए कि क्षत्रिय समाज भी राणा सांगई की जयंती पर आयोजित किए गए करनी सेना के कार्यक्रम में उपस्थित नजर नहीं आता। एक संदेश और गया कि जिस तरह का उत्पात और उपद्रव किया गया, जिस तरह से अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं के लिए गंदगी उगली गई और इनाम घोषित किया गया, दूसरी जातियों तक यह संदेश पहुंचा कि वाकई क्या ये वाली सरकार, योगी आदित्यनाथ वाली सरकार, सिर्फ क्षत्रियों की सरकार है, राजपूतों और ठाकुरों की सरकार है, क्योंकि यहां पर खुलकर धमकी दी जा रही है और कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि दूसरे खेमे से अगर कोई और होता तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। आरएसएस से समझ गया कि हिंदू को एक करके ही हम मजबूत रह सकते हैं या फिर सत्ता में रह सकते हैं। जो पूरी तरह से इनका प्लान किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ के लचीले रवैये ने कर दिया फेल। इसीलिए आप देखिए, खबर है, पढ़िए। अभिषेक उपाध्याय ने क्या लिखा। संघ प्रमुख 5 दिन काशी रहे, योगी आदित्यनाथ मिल नहीं सके। जबकि इस बीच पीएम के आगामी 11 अप्रैल के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बहाने वे संघ प्रमुख के प्रवास के वक्त ही काशी पहुंच गए। संघ प्रमुख इसके बाद लखनऊ आए, मुलाकात नहीं हुई। वे लखीमपुर गए, फिर लखनऊ आए, पर फिर भी मुलाकात नहीं हो सकी। पूरी की पूरी सूचना मशीनरी को सांप सूंघ गया है और यहां तक कि ट्विटर पर संघ शक्ति से लैस का कैंपेन चलाने वाले भी सदमे में हैं। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब, यानी आरएसएस भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से दूर होता हुआ नजर आया है और इस समय योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कई और तस्वीरें भी निकलकर लगातार सामने आ रही, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का अचानक राजभवन पहुंचना, आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करना, अब इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।